आप अपना दिन दिन भर पढ़ाई में लगा दे रहे हैं, पर फिर भी वो सैटिस्फैक्टरी फीलिंग ही नहीं आ रही है कि सिलेबस कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं। जब क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो जो पढ़े हुए चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं कई बार, तब लगता है यार ये क्या हो रहा है यार, अभी तो जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उसका बर्डन अलग है, जो पढ़ लिए हैं उसके क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, तो फाइनली करना क्या है। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृता एंड मैं हूं आपकी अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतो नीट मेड इजी। अभी राइट नाउ हमारे जितने भी नीट 2024 एस्पिरेंट्स हैं, जिस स्टेज पे वो खड़े हैं, वो स्टेज को देख करके ये फील होता है क्लियरली कि बच्चे जो है वो काफी एंजाइटी में है, एंग्जियस है, टेंशन ले रहे हैं कि भाई नीट एग्जामिनेशन तो बहुत नजदीक नजर आ रहा है, ये क्या हो गया हमारे साथ में, ये साल इतना फास्ट कैसे आगे बढ़ गया, इजंट इट। तो बच्चे ये फील करते हैं कि मैम नवंबर खत्म होने वाला है, पता भी नहीं चला मैम दिसंबर आ गया, और हमारे पास में बाकी रहते हैं कुछ 3-4 महीने का समय। इतने कम टाइम में हम कैसे पूरा सिलेबस कवर अप कर लेंगे मैम? इतने कम टाइम में हमें फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायोलॉजी भी करना है, एंड इसके कारण से काफी सारे बच्चे जो है वो फील करते हैं दैट दे आर नॉट फीलिंग गुड, कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग एंग्जियस, वी कैन से कि यार मजा नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, अब क्या होगा, एंड सो मेनी थॉट्स कम इन देयर माइंड। ठीक है, काफी सारे बच्चे तो इसी टाइम पे मेंटली गिव अप ही कर देते हैं कि हमारे से तो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, इजंट इट। जाने दो, बोर्ड के ऊपर फोकस कर लेते हैं, नीट वीट का बाद में देखा जाएगा, ड्रॉप ले लेते हैं, इजंट इट। तो ऐसे काफी सारे बच्चे फेस कर रहे होते हैं, एंड वी बीइंग द टीचर्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। हम आपको देख पा रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं बहुत सारी, आप अपना दिन दिन भर पढ़ाई में लगा दे रहे हैं, पर फिर भी वो सैटिस्फैक्टरी फीलिंग ही नहीं आ रही है कि सिलेबस कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं। जब क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो जो पढ़े हुए चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं कई बार, तब लगता है यार ये क्या हो रहा है यार, अभी तो जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उसका बर्डन अलग है, जो पढ़ लिए हैं उसके क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, तो फाइनली करना क्या है। तो ये स्टेज जो है बेटा, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है रादर देन टेकिंग सो मच ऑफ टेंशन। ठीक है, तो मैं आप सभी के साथ में आज बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रही हूं बच्चों, जिसमें कि प्रीवियस कई सालों में बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर जब हम उठा के देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि बायोलॉजी का इतना बड़ा सब्जेक्ट, जिसके अंदर अब हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से 32 चैप्टर्स ही आ रहे हैं, उसमें से भी कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स, जिनके अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं हर एक चैप्टर में से। ओके, तो वो क्या क्या टॉपिक्स हैं, हर एक चैप्टर में से हम उन टॉपिक्स को एक बार देखते हैं। तो चलिए आप सभी भी मेरे साथ में एक बार एनसीईआरटी लेकर के बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रही हूं, आप जाकर के एनसीईआरटी में उस टॉपिक के ऊपर डबल ट्रिपल स्टार बना लो। ठीक है, ताकि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें मालूम होगा कि ये टॉपिक प्राइम इंपॉर्टेंस का है, इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस मारना है, इसी से वो क्वेश्चंस बन रहे हैं जो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों पूरे चैप्टर्स को पढ़ना तो जरूरी होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन उन चैप्टर्स में से ज्यादा बेहतर हमें किस पोर्शन पे ध्यान देना है, ये होती है स्मार्टनेस। और ये स्मार्टनेस आपको आनी चाहिए, बिकॉज अभी तो प्राइम टाइम हो गया है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम घसीटते हुए पूरी किताब को देखे ही जा रहे हैं बार बार और क्वेश्चंस ही नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, उन टॉपिक्स के जितने पॉसिबल है क्वेश्चंस लगाओ। चलो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है रैशनलाइज्ड सिलेबस के हिसाब से प्लांट किंगडम टॉपिक चैप्टर। ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 है हमारा क्लास 11 की बुक में से, और इसमें जो क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस कई सालों में, जो क्वेश्चंस बने वो बने टाइप ऑफ एल्गे पे, टाइप ऑफ एल्गे एंड देयर पिगमेंट्स के ऊपर। तो आपको पता होगा कि हमारे प्लांट किंगडम का एक टेबल दिया हुआ है हमारे पास में एनसीईआरटी में, वो टेबल हमें ध्यान से करना है, और जो पैराग्राफ के फॉर्म में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी दिया हुआ है, ये तीनों के तीनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है प्लांट किंगडम में से। ठीक है, बाकी के प्लांट किंगडम के जितने भी हमारे पास में फर्दर और डिविजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सब के बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ सकते हैं। ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म्स हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया, इनके बेसिक फीचर्स, बेसिक कैरेक्टर्स। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस पे पूछे जा रहे हैं, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, और वो पूछे जा रहे हैं एल्गे में से मेजरली। ओके गाइस, देन नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि देखने में तो बहुत छोटू सा चैप्टर लगता है, लेकिन इसमें से प्रीवियस ईयर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों।
ठीक है। तो जनरल फीचर्स हमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई के करने हैं। जनरल फीचर्स, ठीक है, जैसे कि एस्कोस्पोर्स कौन बना रहा है, ठीक है, किस कैटेगरी ऑफ फंजाई में हम लोग मशरूम्स टर्म इस्तेमाल करते हैं, है ना, कौन से एडिबल मशरूम्स हैं, ठीक है, फंजाई क्लोरोफिलस है या नहीं है, ये बेसिक फीचर्स। किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में शेप्स के अकॉर्डिंग में कितने बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, और हमारा जो माइकोप्लाज्मा है वो बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है, ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। अलोंग विद दैट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी, बनता ही है। कई सालों से वायरसेस के ऊपर, वायरॉइड्स के ऊपर, लाइकेंस के ऊपर क्वेश्चन बना है, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल को ज्यादा फोकस करते हैं वायरसेस एंड वायरॉइड्स में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को कवर अप करना है बच्चों। देन नेक्स्ट हमारे सामने आता है एनिमल किंगडम। जिस चैप्टर से 90% बच्चे ना थोड़ा सा फियरफुल फील करते हैं, आता सबको है, समझ में भी सबको आ रहा होता है, क्वेश्चंस लगाने की जहां पे बात होती है तो लग भी जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम टाइम में हम इस चैप्टर के साथ डील करते हैं तो एग्जाम्पल्स मिक्सअप हो रहे होते हैं ब्रेन में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ब्रेन में मिक्सअप होने चालू हो जाते हैं, और ये सिचुएशन तुम्हारे सामने नहीं आनी चाहिए। इसीलिए तुम सारे बच्चे एक बार सारे के सारे एग्जाम्पल्स को ठीक से देखोगे कि कौन सा एग्जाम्पल किस में बिलोंग कर रहा है, और एनिमल किंगडम के सारे मेंबर्स के जनरलाइज्ड फीचर्स, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगा लेना इस टॉपिक के, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन कौन से फाइलम्स में से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं आपको बता देती हूं, वैसे फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये कुछ ऐसे फाइलम्स हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस कई सालों में, ठीक है। देन आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टॉपिक, जिसमें कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट काउंट कर सकते हैं, एनाटॉमी काउंट कर सकते हैं, कॉकरोच वाला जो पोर्शन पहले ही पूछते थे, लेकिन अभी हमारे नीट के न्यू सिलेबस के हिसाब से फ्रॉग पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो फ्रॉग को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना बेटा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम ये देखते हैं 2020 के आसपास से बात कर लो, उसके पहले तक एक साल में 3 क्वेश्चंस फ्रॉग से आ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए फ्रॉग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बड़े ध्यान से करना है आपको। ये न्यूली ऐड भी किया गया है, और आप जानते हैं कि चैप्टर्स का नंबर रिड्यूस करने के साथ में ये चीज आ रही है कि यार जो टॉपिक्स हमारे पास प्रेजेंट है, 32 चैप्टर्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें से टफ टॉपिक्स में से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जा सके चैप्टर्स की, पेपर की, नीट की, राइट, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स देखेंगे सारे के सारे, और मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, और इसके अलावा फिर आप जो है फ्रॉग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में बेटा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, इन चारों पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर किंगडम मोनेरा का एक टॉपिक जो है हमारा माइकोप्लाज्मा, ये भी पूछा जाता है, बिकॉज ये बाकी सारे सेल से डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल से थोड़ा अंतर होता है माइकोप्लाज्मा में, क्योंकि ये मोनेरा का मेंबर है, ठीक है। तो वो डिफरेंस क्या है ये भी पूछा जा सकता है। देन सेल साइकिल पे क्वेश्चंस आते हैं, मियोसिस की स्टेजेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्पेशली मियोसिस में प्रोफेज 1, इस पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। मियोसिस में प्रोफेज 1 पे बहुत ध्यान देना है। एंड जी नॉट स्टेज, बेटा ये स्टेज जो हमारी क्वेसेंट स्टेज कहलाती है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसीलिए इसके क्वेश्चंस अधिकतर बच्चे रॉन्ग लगा के आ जाते हैं अगर एग्जाम में आया तो आपसे मिस्टेक ना हो। इसलिए एनसीईआरटी की एक लाइन क्या बोल रही है इस टॉपिक के बारे में वो आपको पता होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें C3 C4 साइकिल, क्रैन्स एनाटॉमी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये सब साइकिल वाले पोर्शंस हैं, तो इसमें याद कर पाना आसान तब हो जाता है जब हम किसी निमोनिक की हेल्प से कुछ याद कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाने वाली हूं तो आपको मैं निमोनिक्स दूंगी हर एक चीज याद करने के, ताकि आपको ये आसानी से एग्जाम में भी क्लिक हो जाए, ठीक है। फिर फोटो पीरियोडिज्म एंड ETS कॉम्प्लेक्सेस पे भी प्रीवियस कई सालों में बहुत क्वेश्चंस बने। देन कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर हटा दिए गए हैं, पर फिर भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जब एनालाइज किए जाए तो उसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने इसलिए आपके सामने यहां पर ही लिख दिया है कि हमें कम से कम डाइजेस्टिव, जूसेस, एंजाइमेटिक फंक्शंस और दांतों के बारे में सब मालूम हो, ठीक है,
कि हेट्रोडोंट क्या होता है, थीकोडोंट क्या होता है, डाइफाइडोंट क्या होता है। हालांकि ये चैप्टर रिमूव्ड है, पर आप इसको बेसिक समरी के पैटर्न में एक बार ये जरूर पढ़ लीजिएगा। देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, टीवी, ईआरवी, आईआरवी, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। ओके, सो आई वांट यू ऑल टू स्टडी दिस पोर्शन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ईसीजी फ्रॉम हार्ट, मतलब हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें से ब्लड ग्रुपिंग, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुपिंग पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, कार्डियक साइकिल और कैलकुलेशन पार्ट पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट क्या है यहाँ पे, जैसे कि पूछा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल लास्ट फॉर, तो हमसे बोलेंगे 0.3 सेकेंड्स, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम तक चला। नाउ यहाँ पे बच्चे जो हैं अक्सर ही जॉइंट डायस्टोल का डेटा लिख के आते हैं 0.4 सेकेंड्स, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। 0.4 सेकेंड में हमें एट्रियल सिस्टोल का समय भी बनाना पड़ेगा 0.1 सेकेंड। तो ये जो मैं बता रही हूँ डिटेलिंग, ये आप चाहें तो मैंने सब डिटेल में ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ा रखे हैं रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से नीट इन 140 डेज सीरीज में। अलॉन्ग विद दैट हम लोग प्रतिज्ञा बैच भी रन कर रहे हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि आपको मैं हर एक चैप्टर 1 या 2 शॉर्ट्स में कवर अप करा रही हूँ। पूरी एनसीईआरटी भी साथ साथ में कवर अप हो रही है। तो इफ यू वांट यू कैन रेफर एनी ऑफ दीज प्लेलिस्ट, आपको दोनों ही प्लेलिस्ट में बहुत हेल्पफुल साबित हो जाएगी दोनों, ठीक है। देन एक्सक्रीशन चैप्टर में रास मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस बनते हैं, और जितने भी सिस्टम्स हमारे पास में ऊपर रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, सबके डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। देन आता है स्केलेटल सिस्टम चैप्टर में मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो थ्योरी है हमारी, वो इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है, कार्टिलेजिनस का एग्जांपल कौन सा है, कौन सा इनमें साइनोवियल जॉइंट नहीं है। मल्टीपल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द जॉइंट्स। नर्व इंपल्स कंडक्शन पे क्वेश्चंस पूछते हैं, सोडियम गेटेड चैनल्स के रिस्पेक्ट में, पोटेशियम चैनल्स के रिस्पेक्ट में, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के रिस्पेक्ट में, माइलिन शीथ वाले क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके नर्व इंपल्स कंडक्शन में से पूछे जाते हैं कई सालों से, ठीक है। देन हार्मोन्स वाला जो चैप्टर हमारा है उसमें हार्मोन्स के फंक्शन और हार्मोन्स के डेफिशिएंसी या फिर हाइपर सिक्रेशन से क्या क्या डिजीज डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी बहुत ध्यान से करना है। देन कमिंग ऑन टू रिप्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम द क्लास 12th, फर्स्ट यूनिट हमारी ये है जहां पर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। उसमें अगर क्वेश्चंस आते भी थे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स में से पूछे जाते थे। अभी गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, इक्विवेलेंट टर्म्स, जैसे कि ओव्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल के लिए हम एक और क्या टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। पॉलन ग्रेन के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर। तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनमें से कई क्वेश्चंस पूछे गए कई सालों में। देन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक में, लास्ट जो पोर्शन हमारे सामने दिया हुआ है उसमें टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ सीड्स, पॉली एम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस, ये चारों टॉपिक पे से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, और बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दे आर नॉट टफ एट ऑल, बहुत आसान क्वेश्चंस बनते हैं। एक एक दो लाइन के डेफिनेशंस भी अगर आपने ठीक से पढ़ी होंगी तो आप ये क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। मेंस्ट्रुअल साइकिल पोर्शन आल्सो यू नीड टू डू फ्रॉम द रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ में आई विल टेल यू नॉट टू नेग्लिजेट द डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, उस पे से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। देन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर, इसमें सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अनिलिंग में टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है। या फिर हमसे पूछ लेंगे सीक्वेंस बताओ कि कौन सा किसके बाद हो रहा है, सबसे पहले डीनेचुरेशन हो रहा है, फिर एनीलिंग हो रहा है, फिर पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो ये स्टेप्स, सीक्वेंसेस, इनके टेम्परेचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन जनरल क्या है, स्टेनले कोहेन हर्बर्ट बोयर का एक्सपेरिमेंट क्या है, एंजाइम्स क्या लगते हैं, वेक्टर्स यानी कि PBR322, PUC8, ये सब वेक्टर्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। देन इसके एप्लीकेशन पोर्शन में से BT बैसिलस thuringiensis वाले जो हमारे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हमने बनाए उस पे क्वेश्चंस आते हैं।
आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, जो हमारे मेलोडिगाइनी इनकॉग्निटा का है, टोबैको रेजिस्टेंस, ठीक है, वो वाला, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। एलाइजा क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। देन बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की क्लास 12th में से, जो कि है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें से डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके रेशो, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा लिंकेज पे तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं, साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेंगे। लिंकेज के अंदर बेसिकली क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, ये सारे के सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। कोडोमिनेंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का एग्जांपल देखिए, वो कोडोमिनेंस हमसे पूछते हैं। पेडिग्री एनालिसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि एक फैमिली पेडिग्री चार्ट दिया होता है और पूछते हैं कि ये कौन से टाइप का चार्ट है, क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा है या ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ये कैसा है, ठीक है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा लोग। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल एज वेल एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। इवोल्यूशन में डार्विन थ्योरी, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का जो ग्राफ है वो, और ह्यूमन इवोल्यूशन, एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे जो है एनसीईआरटी लेकर के बैठे हैं, साथ साथ में जो मैं बोल रही हूँ वो मार्क करते जा रहे हैं, इजंट इट? एंड इफ यू आर मार्किंग दिस, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुमने मार्क कर लिया है कि नहीं, डबल ट्रिपल स्टार बना लिया है कि नहीं, ठीक है, इन टॉपिक्स के आगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जहां पर इम्यूनिटी पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये सारे, ठीक है। एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स, ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के इस चैप्टर में से। एक और टॉपिक फेवरेट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसपे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देन ब्रीडिंग, रेजिस्टेंट वेराइटीज, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में से एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट चैप्टर है तो वैसे काफी इजी, तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे आई थिंक सारे बच्चे लगा लेते हैं आसानी से। फिर भी इकोलॉजिकल पिरामिड में इन्वर्टेड इरेक्ट पिरामिड कौन से किसके बनते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन शायद ये एलिमिनेट हो गया है इस साल, देखना पड़ेगा इस पोर्शन को। आई एम प्रीटी श्योर कि एलिमिनेट कर दिया था फाइनली सिलेबस में से। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, अडैप्टेशंस एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए बेटा, जिनमें से कि आपके 300 प्लस मार्क्स पक्के। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए तो आपका मैक्सिमम पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि आप मुझे एग्जाम देने के बाद आके बताएंगे भी कि मैम आपने जो टॉपिक्स बताए थे उन्हीं में से क्वेश्चंस आए, एंड देखिए हमारे कितने सही हो गए, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट डे, 5 मई के शाम का वेट मैं जरूर करूंगी। ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि हमारे प्रतिज्ञा बैच में है, प्रतिज्ञा बैच इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रनिंग ऑन यूट्यूब फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट्स धमाकेदार तरीके से चल रहे हैं। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट सीन दैट प्लेलिस्ट, जल्दी से जाकर के हमारे वेदांतो नीट मेड इजी के लाइव सेक्शन में जाकर के देखो कौन कौन से वीडियोस कवर अप हो गए, ठीक है। एंड इसी के साथ में आप सभी के लिए एक प्यारा सा कोट है, ड्रीम, बिलीव एंड देन अचीव, ठीक है। तो जब तक आप किसी चीज के लिए ड्रीम नहीं करते हैं, आप अपने ड्रीम पे बिलीव नहीं करते हैं, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। सो जितने भी बच्चे यहाँ पर, बड़े ड्रीम्स देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, और अपने आप पे बिलीफ भी रखना पड़ेगा कि ये ड्रीम मैं हासिल कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये ड्रीम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम वर्किंग फॉर दैट, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर दैट, आई एम डेडिकेटिंग माई डे एंड नाइट फॉर दैट, इजंट इट? तो जो बच्चे दिन भर मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ड्रीम्स अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ड्रीम देखेंगे, आप अपने आप पे बिलीफ रखेंगे, तो आपका ड्रीम अचीव भी हो जाएगा, एंड आप अपने आप को फिर व्हाइट एप्रन एंड स्टेथोस्कोप में देख पाएंगे, आप अपने आप को सबसे नोबल प्रोफेशन में देख पाएंगे आगे आने वाले समय में। सैम प्रिटी श्योर कि आप सभी के लिए ये सेशन बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा, एंड इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतो नीट मेड इजी एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी एज पॉसिबल योर फ्रेंड्स। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और टेंशन में है, एंग्जियस हैं कि हमें क्या क्या पोर्शन कवर अप करना है, उन सारे बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए वेदर यू लव दिस वीडियो और नॉट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे बच्चों।